हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अंतर विद्यार्थियों के श्रावों का मार्ग और विद्यार्थियों में मृत्यु का कारण। ठीक है। तो अंतर विद्यार्थियां, जो विद्यार्थी है वो प्रमेय पीठिका का सेवंथ जो टाइप है वो है विद्यार्थी। और विद्यार्थी जो है दो प्रकार की होती है, आंतर विद्यार्थी और बाह्य विद्यार्थी। तो अंतर विद्यार्थियां जो है, जो उनके 9 लोकेशन है, जैसे कि हृदय, वस्ती, नाभि, क्लोम, यकृत, प्लीहा और बंक्षण, कुक्षी। तो इनके जो है श्रावों के अंतर्विधियों के श्रावों की माँ क्या है, मतलब जैसे कि हृदय में हुई तो कौन से कहाँ से श्राव होगा, मुख से होगा या गुदा से होगा, कहाँ से होगा। और अगर यकृत में हुई तो कहाँ से होगा, प्लीहा में हुई तो कहाँ से, क्लोम से, जो जो भी 9 लोकेशंस है उनमें अगर विद्धि होती है तो कहाँ से किसका श्राव होगा वो देखेंगे। तो देखते हैं, ये चरक संहिता के सूत्र सांग के 17 चैप्टर जो कि अंतर शीर्षम अध्याय है उसमें वर्णित है। तो पक प्रभिन्नास ऊर्ध्व जासु मुखाद श्रावा श्रवती अधो जाशु गुदात वह अस्तु नाभि जाशु। नाभि के ऊपरी भाग में होने वाली विद्युतियों जब पककर फूट जाती है तो उनका श्राव मुख आदि ऊर्ध्व मार्ग में निकलता है। तो ऊर्ध्व ऊर्ध्व जासु, ऊर्ध्व मतलब नाभि के ऊपरी भाग, जो हमारी अम्बलाइकस है उसके ऊपरी भाग में होने वाली विद्युत, जैसे कि हृदय में होती है, जैसे कि हमारे लिवर में होती है या फिर उदर में होती है, तो इससे अगर वृद्धि होती है तो फिर मुख से उसका श्राव होगा। ठीक है। और अधो जासु, अधो मार्ग से होती है, नाभि के नीचे मार्ग से होती है तो गुदा से श्राव होगा। उभय अस्तु नाभि जासु, और अगर नाभि के बीच में जो विद्युतियां होती हैं तो जब वे पककर फूटती है तो उनका मतलब मुख और गुदा दोनों से होता है। ठीक है। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। नाभि के ऊपरी भाग में होने वाली विद्युतियां जब पककर फूट जाती हैं तो उनका श्राव मुख आदि ऊर्ध्व भाग में निकलता है। और नाभि के नीचे भाग में होने वाली विद्युतियां जब पककर फूटती है तो प्रयोग का श्राव मलद्वार से निकलता है। अब नाभि के नीचे क्या है, नाभि के नीचे है पैल्विक रीजन है, जिसकी बंक्षण है। ठीक है। तो उनमें अगर विदति होती है तो उनका श्राव गुदा मार्ग से निकलता है। और नाभि के बीच में जो विदतियां होती हैं, नाभि के बीच में मतलब नाभि के एट द लेवल ऑफ नाभि जो विदतियां होती हैं जब ये पकड़ फूटती है तो उनका श्राव मुख से भी निकलता है, गुदा से भी निकलता है। ठीक है। पक प्रभिन्नम ऊर्ध जासु, पक का जब फूटती है ऊर्ध्व मार्ग से कब निकलेगा, ऊर्ध्व मार्ग से हो मतलब नाभि के ऊर्ध्व ऊपर मार्ग से हो तो मुख से निकलेगा। अधो मार्ग से हो, नाभि के अधो भाग से हो तो गुदा से निकलेगा। और दोनों मार्ग से निकलेगा जब नाभि के लेवल पे हो। ठीक है। अब विद्युतियों में मृत्यु का कारण, तो इसका श्लोक देखते हैं। विद्युतियों में मृत्यु का कारण क्या है, अपनी अपनी इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पे अपलोड करी थी कि अंतर विद्युत के सापेक्ष सिद्धांत, उसमें हमने देखा था अंतर विद्युत के साथ साथ जैसे कि हृदय, वस्ती और नाभि में जो विद्युति होती है वो उनमें मृत्यु हो जाती है। और बाकी सारी विद्युति जो उनसे अलग स्थान पर होती है उनमें और एक दो से होती है उनमें अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे कुशल वैद्य के द्वारा तो फिर उसमें लाभ होता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है। तो वही है, ये उसी का श्लोक देखते हैं। हृदय नाभि वस्ती जा परिपक्वा सन्निपातकी च मरणाय। हृदय नाभि बस्ती में, हृदय नाभि अवस्थी में परिपक्व होती है विदति, और सन्निपातकी मतलब बात पित्त कफ तीनों दृष्टि से होती है तो उसमें मरण होता है। शेषा पुनः कुशल आशु प्रतिकारणम चिकित्सा माश उपद्रव शांति थी, और उनसे भिन्न यानी कि एक दो से होने वाली और हृदय नाभि बस्ती के अलावा होने वाली अगर कुशल वैद्य के द्वारा हमने ट्रीटमेंट किया तो वो सही हो जाती है। तस्मा चिरुत उत्थितम विदधि शस्त्र सर्प विद्युत अग्नि तुल्य। जो विदधि होती है उसकी शस्त्र सर्प विद्युत अग्नि में जो चिकित्सा की जाती है उसके समान उससे शीघ्र ही हमें चिकित्सा करनी चाहिए। स्नेह विरेचन शवशे उपक्रमित सर्वशी गुल्म बच्चते, सो स्नेह स्नेह श्वेदन बमन विरेचन के द्वारा और गुल्म की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र के 17 चैप्टर का 130 श्लोक। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इन विधियों में हृदय, नाभि और वस्ती स्थान में उत्पन्न विदधि मृत्यु के लिए होती है। तो इसका श्लोक का जो मीनिंग है वो देखते रहते हैं साथ साथ। हृदय, नाभि, वस्ती परिपक्व सन्निपात की चामरना है। तो इन विधि में हृदय, नाभि और वस्ती स्थान में उत्पन्न विधि मृत्यु के लिए होती है। शेष पुनः कुशल आशु प्रतिकारिणाम चिकित्सम मांस उपदेते सामयंती, तो इनसे विभिन्न स्थान में या एक दो से उत्पन्न विधि शीघ्र चिकित्सा करने वाले कुशल वैद्य के द्वारा चिकित्सा करने पर शांत हो जाती है। इसलिए शीघ्र ही उत्पन्न विधि की सर्प शस्त्र सर्प बिजली और अग्नि के समान भयंकर समझकर स्नेहन स्वेदन विरेचन के द्वारा गुण की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। तो चश्मा चिरुत उत्ता शीघ्र उत्पन्न विधि की शस्त्र सर्प विद्युत, शस्त्र मतलब कोई भी हो सकता है, हथियार हो सकता है। सर्प मतलब सांप, विद्युत मतलब अग्नि, विद्युत मतलब बिजली और अग्नि मतलब आग, उसके समान स्नेह विरेचन के द्वारा, स्नेह स्वेदन और विरेचन के द्वारा गुल्म की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। गुल्म की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। ठीक है। तो विधि में मृत्यु का कारण हुआ।
उसको हमने देख लिया कि विद्युत में हृदय नाभि बस्ती स्थान में उत्पन्न विद्युत मृत्यु के लिए होती है। भिन्न स्थान में एक या दो से उत्पन्न विद्युत शीघ्र चिकित्सा करने पर कुशल वैद्य के द्वारा चिकित्सा करने पर शांत हो जाती है। इसलिए शीघ्र ही उत्पन्न विद्युत की शस्त्र शर्प बिजली और अग्नि के समान भयंकर समझकर स्नेह स्वेदन विरेचन के द्वारा गुल्म की तरह सारी चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिए। ठीक है। और अपने अंतर्विद्यों के सावे के मार्ग जैसे कि पक्व होगा, जब फूटती है तो ऊर्ध्व से निकलेगी, ऊर्ध्व से होगी, अगर नाभि के ऊर्ध्व भाग में होगी तो मुख से निकलेगी, नाभि के अधो भाग में होगी तो गुदा से निकलेगी, और अगर नाभि के लेवल पे होगी तो मुख और गुदा, उभय मतलब होता है दोनों, मुख और गुदा दोनों से निकलेगी। ठीक है। तो ये थे अंतर्विद्यों के शावों के मार्ग और विद्युत में मृत्यु का कारण। ठीक है। इसके आगे के वीडियोज़ में हम प्रमेय पीठिका और अंतर्विद्य के ऊपर और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चरक संहिता के सूत्र स्थान के जो 17 चैप्टर है केंता शीर्षम अध्याय, उस वाले चैप्टर में जो दिए गए हैं उसको स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।